लगातार जो है राजनेता लोग जो है राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इस तरीके से बयान देना वाकई बहुत निंदनीय है। हमने सोचा क्यों ना जनता के बीच में जाकर जनता से जाने कि आखिरकार राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है हिंदुओं के ऊपर, वो कितना सही है कितना गलत है। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और जनता से जानेंगे आखिरकार राहुल गांधी कितना सही कितना गलत। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से देखा कि संसद सत्र में जो है राहुल गांधी बयान करते हैं हिंदुओं के ऊपर कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं, इस बात को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल नहीं बोला है संसद में कि हिंदू हिंसक होते हैं। राहुल गांधी जी ने ये बोला कि मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। हमने तो नहीं सुना हिंदू हिंसक होते हैं करके राहुल गांधी जी ने बोला हो। वो भाजपा की आईटी सेल जो आधा पब्लिक में लाती है उसके जरिए आप बोल सकते हैं, पर राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं बोला कि हिंदू हिंसक है। नहीं, उनके बयान तो वायरल हो रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। बिल्कुल नहीं, जो हिंदू है वो हिंसा की बात नहीं करते बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप पूरा सुनिएगा उनका बयान, आप आधा बयान सुनकर कोई डिसीजन पे मत जाइए, उनका पूरा बयान सुनिएगा। तो राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से आरोप तो लगाए जा रहे हैं, कह रहे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं जातिवादिता की राजनीति कर रहे हैं। वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जातिवादी की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस देश में जातों आपस में जातियों को लड़ाना, आपस में धर्मों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। राहुल गांधी जी कभी जातियों की राजनीति या धर्मों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इन चीजों पर राजनीति करते हैं। वो इन चीजों पर राजनीति नहीं करते। गाय, गंगा, गोबर पर राजनीति वो नहीं करते। देखिए, गाय गोबर की राजनीति बीजेपी की आपने कटाक्ष कर दिया, लेकिन बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं, इससे पहले पूर्व में सरकार रही, बीजेपी अब आई सरकार में 10 साल से, लोग कह रहे हैं कि 10 साल से सरकार है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में भी है, लोगों का मानना ये है। आप एक बात बताइए, आपने ये जब मोदी जी सरकार में आए थे, मोदी जी ने लोगों से वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हम सालाना देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरी वो दे पा रहे हैं? नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। आप इस देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? इस देश के भविष्य जो युवा है उनको किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? मोदी सरकार की नीतियां इन 10 सालों में पूरी तरीके से फैल रही हैं। आज उसका कारण है जनता के बीच में मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरते जा रहा है और आप देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन वो तो बड़े मजबूती से सरकार चला रहे हैं और आगे भी दावे कर रहे हैं कि आगे भी सरकार हमारी बड़ी मजबूती से चलती रहेगी। आप देखते जाइए, बैसाखी पर चलने वाली सरकार है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, कुछ दिनों का समय है। ये बैसाखी में चल रही सरकार कब गिरेगी हवा नहीं लगेगा किसी को। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल जी ने बयान दिया, कैसे देखते इस बयान? भाई उनका बयान है क्या? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ सुन के। मतलब वो उल-जलूल बातें करते हैं और बयान किस बात का है? वो उनको हिंदू धर्म का कुछ पता ही नहीं है ना। उसके वो जवाहरलाल नेहरू को पता था, वो भी ये कहता था आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। हाँ जी, कहाँ से वो हिंदू है ये बताइए। हमेशा कभी कभी जो है ना चोगा ओढ़ लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ही इज नॉट ए हिंदू एट ऑल। कहाँ से है हिंदू? मैंने मतलब ये अभी नीट की बात कर रहे थे तो मैंने 43 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है एसोसिएट प्रोफेसर और 2014 में मैं रिटायर हुआ था। ये जो है चीटिंग का मामला है। मतलब बच्चे जो चीटिंग करते हैं एग्जाम में, ऐसे सैकड़ों बच्चों को मैंने पकड़ा था और उनके ऊपर केस चला था। उनके ऊपर जब केस चलता है तो उनकी जो कुंजी होती है या जो वो नोट्स लेके जाते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। अगर तो वो मिलान हो जाता है तो उसको 2 साल 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, नहीं तो 1 साल के लिए तो होता ही होता है। क्योंकि सामान ले जाना, किताब कुंजी ले जाना ही एक गुनाह है। चाहे तो वही हिसाब यहाँ है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, डॉक्टर बने हैं जो नीट की परीक्षा को के पेपरों को लीक करवा के डॉक्टर बने हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जींद में, हरियाणा में जींद है, जींद में एक हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे, कोई भी पेशेंट जाता था रिफर टू रोहतक मेडिकल कॉलेज। उनको कुछ पता ही नहीं था, दवाई देनी उनको आती नहीं। तो जब सरकार को पता लगा तो सरकार के जो अफसर थे, आईएएस अफसर, वो वहाँ दाखिल हो गए।
हॉस्पिटल में, भाई हमारा इलाज करो। अब इलाज कौन करे, उनको आता ही नहीं था। तो फिर उस हॉस्पिटल को सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि ये इस हॉस्पिटल जो था वो जनता के लिए एक खतरा था उनकी सेहत के लिए। ये बहुत पुरानी बात है, कांग्रेस के दौरान की बात है। मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि ऐसे नीट के जो हुए हैं ये बच्चों ने ही करवाया है और उन्होंने ही फायदा उठाया है इसका, और जिन्होंने फायदा उठाया वो सामने आ गया, उनके 1500। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान को कैसे देखते हैं आप? क्या है वाकई में हिंदू हिंसक होते हैं? जी, हिंदू हिंसक होते हैं तो 100 साल पहले केरला में मारना खाते हजारों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ या तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी बुरा व्यवहार ना होता। बिल्कुल, अगर हिंदू होते हिंसक तो उनको इतना बुरा वक्त ना देखना पड़ता। कश्मीर में सर्दी में उनको जनवरी की सर्दी में निकाल दिया गया वहां से कि चले जाओ। और जगमोहन उस समय गवर्नर था और शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर था, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर था। क्या उसका फर्ज नहीं था कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसका फर्ज बनता है कि कमजोर लोगों की और गरीब लोगों की रक्षा करें।